दोस्तों, हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो पुण्यात्मा रहते हैं, जब तब भगवान की ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उन्हें अक्सर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। हमें यह प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। और जो इस दुनिया में पापी लोग हैं, वो हमेशा सुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो मैं सरस्वती मालवीय, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यही छोटी सी कहानी को आज आपको सत्यता समझाने वाली हूँ कि जो पुण्य आत्मा रहते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट सबसे अधिक क्यों मिलता है, और यह हमें प्रत्यक्ष ही देखने को मिलता है दोस्तों। तो एक बार क्या होता है, एक आश्रम रहता है, उसमें गुरुजी रहते हैं, और उस गुरुजी के क्या होते हैं, 2 शिष्य रहते हैं, और दोनों शिष्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक शिष्य क्या रहता है, वह पूजा पाठ में लीन रहता है और भजन कीर्तन सब करता है। और जब गुरुजी थोड़ा समय अपने बाहर व्यतीत करने के लिए शिष्यों को देते हैं, तो वह शिष्य क्या करता है, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करता है। मगर उसमें से जो दूसरा शिष्य था वह क्या करता था, वह वैश्या के घर जाता था। वैश्या दोस्तों वही जो नाच गाने दिखाकर लोगों का दिल प्रसन्न करती है। तो वह दूसरा शिष्य क्या था, वह वैश्या के घर जाता था और अपना समय वहीं व्यतीत करता था। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, रास्ते से जा रहे थे दोनों, तो जो बुरा शिष्य था, जो अपना समय उसको जो गंदी आदतें लगी थी, वह शिष्य रास्ते से जा रहा था। तो उसे रास्ते पे एक सोने से भरी पोटली मिली। क्या मिली उसे? सोने से भरी एक पोटली मिली। और जो अच्छा शिष्य था, जो समझदार था, उसे क्या हुआ दोस्तों, वह जाते जाते उसे एक बहुत बड़ी कील उसके पैर में आर पार चुभ गई। दोस्तों उसे क्या हुआ, वो जो समझदार शिष्य था, वह रास्ते से जा रहा था और उसे एक बड़ी कील पैर में आर पार चुभ गई। तो उससे क्या हुआ, वो दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी देखिए, यह भगवान का कैसा निर्णय है। मैं दिन भर भक्ति भाव में लीन रहता हूँ और भजन कीर्तन करता हूँ, भगवान ने यह मेरे साथ कैसे निर्णय किया है। और उसे देखिए, उसे धन मिला है रास्ते पे। तो बहुत ही समझदारी से गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया, समझाया। तो दोस्तों गुरुजी उन्हें अपने पास बिठाकर उन्हें समझाकर बताते हैं कि देखिए, ये जो रास्ते से जा रहा था तुम्हारा दूसरा दोस्त मित्र, ये जो रास्ते से जा रहा था और उसे धन मिला था, आज दोस्तों उसे गुरुजी बताते हैं कि आज का दिन उसे राजा बनने का था और उसे बहुत सारा धन मिलने का था। मगर उसने अपना समय का दुरुपयोग किया, उसने वैश्या का संग किया, उसने पूरा समय अपना अच्छे कामों में न लगाकर, भजन कीर्तन में न लगाकर उसने वैश्या का संग किया। तो और पिछले जन्म में उसने बहुत ज्यादा पुण्य किए थे। तो क्या हुआ कि उसके पुण्य वैश्या का संग होने के कारण क्षय हो गया, पुण्य का क्षय हो गया, कम हो गए उसके पुण्य। इसीलिए थोड़े से धन में ही तसल्ली लेनी पड़ी थी। मगर गुरुजी ने दूसरे शिष्य को कहा, आज तुम्हारा अंतिम दिन था, आज तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में क्या लिखा था, मौत लिखी थी। आज उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, मगर तुम्हारे इस जन्म में पुण्य अच्छे किए हो और तुम अपना समय भजन कीर्तन में लगा के भगवान से जुड़े हुए हो। इसलिए उन्होंने पिछले जन्म को कम के, जो उन्होंने पाप किया था वो कम कर दिया इस जन्म में, क्योंकि वह भगवान से जुड़ा हुआ था। और आज के दिन तुम्हारी मौत को उन्होंने काट कर एक कील में तब्दील कर दिया। क्या किया उन्होंने? मौत को काट कर उसको एक कील में तब्दील करना पड़ा। तो दोस्तों उसे जो है
मौत से ज्यादा एक छोटा सा दुख मिला तो वह तो ठीक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो है निर्णय जो है हम वर्तमान की स्थिति को देख के करते हैं, मगर हम यह नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। लेकिन भगवान जो निर्णय लेता है वह वर्तमान अकेला नहीं देखता, वह भूत और भविष्य भी देखकर निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि उसे सब मालूम है कि हमारे साथ कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए हमें जो भी कष्ट मिलता है तो भगवान, ये समझिए कि भगवान उसे बहुत छोटा करके हमें कष्ट दे रहा है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो और दोस्तों इसीलिए भगवान में लीन रहेंगे अपन, तो हमारे जो बुरे कर्म रहे पिछले जन्म में तो हम इस जन्म में उससे पुण्य करके सुधार सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारे साथ ईश्वर कर रहा है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसके अच्छे कामों के लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए और दोस्तों हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं लाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। यदि सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे और हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ नकारात्मक चीजें ही होंगी, हमारे साथ बुरा ही होगा दोस्तों। इसलिए हमें नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जो जब तक भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करता है तो उसे कष्ट ज्यादा मिलते हैं। तो वह हम इस जन्म में पूजा पाठ करके, जप तप करके, कीर्तन करके, सत्संग करके हम कम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भगवान की भक्ति में लीन रहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए और भगवान जरूर ही आपकी आत्मा की आवाज सुनेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इसी के साथ मैं सरस्वती मालवी आपसे विदा लेती हूँ। आज की मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, आपके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि मैं आपके लिए इसी तरह छोटी छोटी कहानियों के द्वारा आपके मन में भक्ति भाव जागृत करने की पूर्ण कोशिश करती रहूंगी और नए नए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।